हेलो एवरीवन। सीवीटी पीजी एलएलबी 2026 एग्जाम में नियर अराउंड 50 से 55 डेज का टाइम और रह गया। एंड अगर आपने अपना सिलेबस अभी स्टार्ट नहीं किया है या मैक्सिमम 10 से 15% ही कंप्लीट किया है, एंड अगर आप इसके लिए क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेक्स्ट 50 से 50 डेज में कैसे सारी चीज़ें होंगी हम आपको डिटेल में बताते हैं। देखिए, आपको अपनी प्रिपरेशन जो है दो पार्ट में ब्रेक करनी होगी। पहला टारगेट आपको ये करना होगा कि मैक्सिमम 25 से 30 डेज में हम लोग जो आपको क्लासेस देंगे उसके पूरे वीडियो लेक्चर एंड पूरे क्लास सीट आपको सॉल्व कर लेनी है। फिर जो आपके पास नियर अराउंड 25 डेज का टाइम होगा, इसमें आपको मॉक लगाना है एंड साथ में रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे होगा? ये होगा प्रैक्टिस सीट से, ई बुक के थ्रू। कैसे सारी चीज़ें होंगी हम आपको डिटेल में बताते हैं। सबसे पहले जो है एक आपको स्टडी प्लानर मिलेगा। ये डे वन डे टू के अकॉर्डिंग है, लेकिन अब आपको जो है 2 से 3 दिन का काम लगभग एक दिन में करना होगा। ठीक है। जैसे जब आप क्वांट को स्टार्ट करिएगा तो क्वांट में सबसे पहले आपको कैलकुलेशन क्लासेस देखनी है, यूनिटरी मेथड, डिविजिबिलिटी रूल एंड डीएस कॉन्सेप्ट। तभी जो है क्वांट के क्वेश्चन को आप जल्दी से कर पाएंगे। फिर इसको करने के बाद परसेंटेज का पार्ट वन, परसेंटेज पार्ट टू, ऐसे टोटल 8 क्लासेस हैं, इसको आपको कंप्लीट करना होगा। रीजनिंग में डे वन में डायरेक्शन पार्ट वन पार्ट टू कंप्लीट कर दीजिए। जीएस में क्लासेस आप मत देखिए क्योंकि टाइम कम है। जीएस के लिए एक मास्टर स्ट्रेटजी है, ई बुक के बहुत बेहतरीन कंटेंट हम आपको दिखाने वाले हैं। कंप्यूटर में आप कम से कम बेसिक और फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर कर लीजिए। डे टू में फुल फॉर्म से रिलेटेड जितनी भी क्लासेस हैं, क्लास सीट के क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए। लैंग्वेज में आप जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं, एक दिन में कम से कम दो दो क्लासेस इसकी देख लीजिए। ये सारी चीज़ें आपको जो है कैसे मिलेंगी? ये सारी क्लासेस अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप पे अवेलेबल है। जैसे आप यहाँ स्टडी मटेरियल पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप आइए कैलकुलेशन क्लासेस में। हैं तो बहुत सारी क्लासेस, लेकिन आपको केवल यूनिटरी मेथड, ये डीएस कॉन्सेप्ट एंड डिविजिबिलिटी रूल देखना है। फिर इसी तरीके से आप क्वांट में आ जाइए। परसेंटेज, टोटल 8 क्लासेस हैं। इसमें जो है ई बुक के क्वेश्चन भी हैं। पहले आप सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। नियर अराउंड 60, 75, 80 क्वेश्चन होंगे, पहले आप इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं। रीजनिंग में आइए आप। रीजनिंग में सपोज के ये डायरेक्शन है, अब पार्ट टू है, इसको कंप्लीट करिए एंड देन ई बुक के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है ना। तो नियर अराउंड डायरेक्शन में 30, 35 क्वेश्चन होंगे। पूरी क्लासेस कंप्लीट एंड पूरा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट में क्लासेस हैं, इंग्लिश में है, हिंदी में है, जीके में क्लासेस हैं, कंप्यूटर में क्लासेस हैं। क्लासेस कंप्लीट करिए देन जो क्लास सीट के क्वेश्चन है इसको सॉल्व कर लीजिए। तो आप देखेंगे कि क्वांट में नियर अराउंड 65 से 70 लेक्चर होंगे। रीजनिंग में नियर अराउंड 40 से 45 लेक्चर होंगे। पीवाईक्यू अलग से है, चैप्टर वाइज। जो लैंग्वेज है हिंदी और इंग्लिश, इसमें नियर अराउंड 25 लेक्चर हैं। जीके में लेक्चर है नियर अराउंड 80, लेकिन इसको आप लीव कर दीजिएगा। कंप्यूटर में नियर अराउंड 10 क्लासेज है। तो ये सब कुछ जो है आपको ऐसा शेड्यूल बनाना है कि 25 से 30 डेज में सब कुछ कंप्लीट हो जाए। इसको कंप्लीट करने के बाद फिर आप आइएगा मॉक पे। सबसे पहले आप फर्स्ट मॉक दीजिए। देखिए कितने मार्क्स आए। सपोज कीजिए मार्क्स आपके आ गए 200। फिर देखिए किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। सपोज कीजिए प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है। परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। रीजनिंग में डायरेक्शन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। इंग्लिश में ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है। अब आप आइए अभी कॉन्सेप्ट के पोर्टल पे। अब आप आइएगा ई बुक वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको ई बुक का सेक्शन मिलेगा। जैसे क्वांट में आइए, परसेंटेज है। परसेंटेज में टोटल 80 क्वेश्चन है, डिटेल सॉल्यूशन के साथ सब कुछ है बाइलिंगुअल फॉर्म में। इसको आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, पूरा आपका परसेंटेज एक बार रिवाइज हो जाएगा।
क्लास आपने की, उसमें क्लास सीट के क्वेश्चन आपने सॉल्व किए, अभी ई बुक रहने दीजिए। सब कुछ कंप्लीट करने के बाद मॉक लगाइए, वहाँ क्वेश्चन गलत होगा, देन फिर आप ई बुक पे आइएगा, नहीं तो फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे आप। लॉजिकल रीजनिंग है, डायरेक्शन के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, आइए यहाँ पे। ठीक है, नियर अराउंड 30 से 35 क्वेश्चन होंगे, इसको प्रैक्टिस कर डालिए। ठीक है, फिर आप आइए इंग्लिश में। इंग्लिश में ईडियम फ्रेजेस के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट 200 ईडियम फ्रेजेस दिया गया है, इसको तैयार कर लीजिए, एक बार फिर से इसको रीड कर लीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से आपको अपनी प्लानिंग करनी है। मॉक आपको कैसे मिलेगा? टोटल 20 फुल लेंथ मॉक है आपके लिए। मॉक जो है ये बाइलिंगुअल है। सपोज कीजिए आपको लैंग्वेज में इंग्लिश चाहिए, तो स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज में मिलेंगे, फिर क्वांट है, रीजनिंग है, जीएस है, कंप्यूटर है, ये आपको बाइलिंगुअल मिलेगा। लैंग्वेज हिंदी चाहिए, देन हिंदी आप सेलेक्ट करिए, फिर स्टार्टिंग के 15 क्वेश्चन हिंदी में, फिर क्वांट, रीजनिंग, कंप्यूटर, जीके, ये सब बाइलिंगुअल। तो टोटल 20 फुल लेंथ मॉक मिल जाएंगे। है यहाँ पे 40, लैंग्वेज की वजह से 40 शो कर रहा है। फिर आपको सेक्शनल मार्क मिल जाएंगे, हिंदी में 15 है, इंग्लिश में नहीं अराउंड 25 सेक्शनल है, रीजनिंग में 25 सेक्शनल है, क्वांट में सबसे बेहतरीन सेक्शनल है, 29 मिक्स है। चैप्टर वाइज कंबाइन करके 29 सेक्शनल मार्क इसमें दिए गए हैं मिक्स फॉर्म में, रिटन सॉल्यूशन के साथ। 10 आपको मिलेंगे चैप्टर वाइज वीडियो सॉल्यूशन के साथ। जीएस में 20 सेक्शनल है, एंड कंप्यूटर में 7 सेक्शनल है। ऑलमोस्ट सभी में जहाँ जहाँ कमिंग सून लिखा हुआ है, इन सभी में वीडियो सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, अदर में आपको रिटन सॉल्यूशन मिलेंगे। तो आपको जो है डे बाय डे, जैसे ही आपका सब कुछ कंप्लीट होगा, एक एक दिन गैप करिए, स्टार्टिंग के कम से कम 5 मार्क तक एक एक दिन के गैप पे मार्क दीजिए। सब कुछ एनालिसिस एंड रिवीजन करके नेक्स्ट मार्क देते रहिए। लास्ट 10 से 15 डेज लगातार कंटिन्यू 15 मार्क दे दीजिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है, सिलेबस बहुत वास्ट है। कैसे कंप्लीट करेंगे आप? तो इसका एक ही ट्रिक है कि एक बार आप जो है वीडियो लेक्चर के साथ क्लास सीट के क्वेश्चन करिए, एंड फिर आप डायरेक्ट मॉक पे आइए। क्योंकि वीडियो लेक्चर के साथ क्लास सीट करेंगे, फिर ई बुक के क्वेश्चन करेंगे, फिर मॉक जो है ना, ये छूट जाएगा। तो इतना कंप्लीट करिए, ये इनफ होगा आपके लिए। फिर आप आइए मॉक पे, मॉक से आपकी स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी, पूरा एक बार रिवीजन भी होता रहेगा। जो जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, केवल उन पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन आप ई बुक से प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है ना, तो बेहतरीन कंटेंट आपको मिल जाएगा। ई बुक में क्या क्या चीज़ें हैं हम आपको दिखाते हैं। अलग से एक ई बुक की हमने वीडियो भी की हुई है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक शेयर कर देंगे। जो बच्चे केवल ई बुक के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप ई बुक भी ले सकते हैं। अच्छा, जीएस हमने आपको अभी नहीं दिखाया ना, जीएस दिखाते हैं आपको। जीएस में एनटीए पैटर्न पे इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक दिए गए हैं, पहले आपको इसको कर लेना है, दिखाते हैं आपको। यहाँ पे आप आइए ई बुक में। जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, जैसे आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट डैम हो गए, इंपॉर्टेंट अवार्ड हो गया, जैसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड है, ये किस फील्ड में दिया जाता है, इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो गया, बर्ड सेंचुरी हो गई, फेमस टेम्पल हो गया, फेमस प्लेस हो गए, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है। कप एंड ट्रॉफी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे पूछ देगा आपसे कि रानी ट्रॉफी ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। डांस से रिलेटेड क्वेश्चन, जितने भी एग्रीकल्चर फील्ड में रिवॉल्यूशन हुए हैं, जैसे ब्लैक रिवॉल्यूशन है, ब्राउन रिवॉल्यूशन है, ये किससे रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट डेज हो गए, कंट्री, उनकी कैपिटल क्या है, उनकी करेंसी क्या है। जैसे स्पोर्ट टर्म्स है, स्ट्राइक, ये किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। फिर इंडिया में सबसे पहले जो हुआ है, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन। फिर ये सब कुछ का कलेक्शन आपको इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है ना, जैसे फिर आप आइए बायो में, विटामिन एंड डिजीज है, ह्यूमन डिजीज से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स में आप देखेंगे मैक्सिमम डायमेंशनल फार्मूला या एसआई यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक आपको कर लेना है। इसके बाद से आप आएंगे तो डिटेल बायो नोट्स भी दिया है, फिजिक्स नोट्स भी दिया है, केमिस्ट्री नोट्स भी दिया है। तो टारगेट आपका ये होना चाहिए कि सबसे पहले ये 100 टॉपिक हम कंप्लीट कर लें, फिर टाइम अगर रहेगा तो फिर हम और डिटेल नोट्स पे आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है एलएलबी के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपको विथ इन टाइम कंप्लीट करनी होंगी। अब ये जो 100 कंटेंट है ना, इसमें से मैक्सिमम जो है 2 से 3 पेज का कंटेंट है। जैसे विटामिन एंड डिजीज हो गया, अब पर्टिकुलर विटामिन के डिफिशियंसी से कौन सा डिजीज होगा, इनके क्या सोर्सेज हैं, ये 2 पेज में आपका कंप्लीट हो गया। कुछ ऐसे कंटेंट हैं जो थोड़े से लेंदी होंगे, जैसे सम इम्पॉर्टेंट बुक्स, ये नियर अराउंड 5 to 6 पेज में आपको मिलेंगे।
तो कंप्लीट राइटर इन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है पूरी लिस्टिंग आपको मिल जाएगी ऐसे। तो बेहतरीन कंटेंट है एलएलबी के लिए। एंड जीके आपको इसी तरीके से करना है। लास्ट में आपको प्रीवियस 6 to 7 मंथ का करंट अफेयर भी मिल जाएगा, तो आप इसको लेके पढ़ते रहिए। नवंबर है, अभी इसमें दिसंबर जनवरी एंड फैब का भी अपडेट होगा। तो ये जो है बेहतरीन कंटेंट है। आप अगर अलग से ई बुक लेना चाहते हैं तो अलग से भी ले सकते हैं। क्वांट में अराउंड 1100 प्लस क्वेश्चन है। लॉजिकल रीजनिंग में अराउंड 1200 प्लस क्वेश्चन है। कंप्यूटर में अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। लैंग्वेज में अराउंड 700 प्लस क्वेश्चन है। पूरा कंटेंट बाइलिंगुअल है। केवल जीएस जो है ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में है, ठीक है ना। कंप्लीट ई बुक की प्राइस ये 399 है। एंड टेस्ट सीरीज की प्राइस ये जो है नियर अराउंड 749 है। इसमें 20 फुल मार्क 90 सेक्शनल मिल जाएगा। तो 3000 प्लस क्वेश्चन आपके ई बुक से हो गए, 3000 प्लस क्वेश्चन आपके टेस्ट सीरीज से हो गए, नियर अराउंड 2000 प्लस क्वेश्चन क्लास सीट में है। 8000 प्लस क्वेश्चन है आपके पास प्रैक्टिस करने के लिए। एंड आप अगर पूरी क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस में आपको क्लासेस भी मिल जाएंगी। 2900 में आपको पूरी क्लासेस मिल जाएंगी, पूरे टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगे एंड पूरा आपको कोर्स स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। इसमें सभी सब्जेक्ट की क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल है, ई बुक है, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू है, कैलकुलेशन की क्लासेस है, स्टडी प्लानर हमने आपको दिखा दिया। 20 फुल मार्क 115 सेक्शनल है। डाउट ग्रुप का सपोर्ट है, कॉलिंग का भी सपोर्ट है, ठीक है ना। कोई भी डाउट है आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, काउंसलिंग सपोर्ट भी आपको मिलेगा। तो बेहतरीन कंटेंट आपको ये मिल जाएगा। एंड ये केवल टॉप 70 स्टूडेंट के लिए है। कोर्स में डिफरेंट पैक बने हुए हैं, पैक 1, पैक 2, पैक 3, पैक 4 करके। जैसे आप आइएगा एंड अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप दोनों पे ही ये कोर्स अवेलेबल है। COQP11 पे आप क्लिक करिए। पैक 1 है, पैक 2 है, पैक 3 है, पैक 4 है। पैक 4 में टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है, ई बुक नहीं इंक्लूड है। पैक 3 में ई बुक इंक्लूड नहीं है, टेस्ट सीरीज है। पैक 2 में सारी चीज़ें हैं बट डाउट ग्रुप नहीं है, कॉलिंग सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। पैक 1 में सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो इसकी फीस जो है इस वीडियो के बाद जब आप इनरोल करेंगे तो ये शो करेगा 2899। एंड पैक 1 का इनरोलमेंट जो है ये टॉप 70 स्टूडेंट के लिए ओपन होगा। उसके बाद से पैक 1 में एडमिशन क्लोज हो जाएगा, क्योंकि पैक 1 में सारी चीज़ें हैं। फिर पैक 2, पैक 3, पैक 4 इनकी फीस कम ही रहेगी। पैक 2 की फीस हो जाएगी नियर अराउंड 2500 एंड इसमें आप कभी भी इनरोल कर सकते हैं। तो टॉप 70 स्टूडेंट के लिए जो फीस होगी ये होगी 289, ठीक है ना। उसके बाद से इसमें एडमिशन क्लोज होना है। बेहतरीन चीज़ें आपको सब मिल रही हैं। अब अपकमिंग जो 50 डेज का टाइमिंग है इसमें आपको डेली मिनिमम 7 to 8 आवर आपको देने हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत ही वास्ट है। तो डेली 7 to 8 आवर दीजिए, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिटेल हमने कोर्स के रिगार्डिंग बता दिया है। एनरोलमेंट आप अभी कॉन्सेप्ट की वेबसाइट एंड ऐप से कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना।